नमस्कार दोस्तों, स्टडी कार्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टीजीटी पीजीटी नीट बायोलॉजी की एक महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं जिसमें हम चर्चा करेंगे इकोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। पहला ऑप्शन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, दूसरा ऑप्शन एल्कलाइन सॉइल, तीसरा ऑप्शन ग्रीन प्लांट्स और चौथा ऑप्शन विंड। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, कौन कौन से? बायोटिक घटक। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, कौन कौन से? पहला बायोटिक घटक, दूसरा एबायोटिक। एबायोटिक पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक के अंतर्गत जीवित वस्तुएं यानी लिविंग थिंग्स आती हैं और ये बायोटिक के अंतर्गत जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनको रखा गया है। यानी एबायोटिक में नॉन लिविंग्स आती हैं और बायोटिक के अंतर्गत लिविंग थिंग्स आती हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बायोटिक कंपोनेंट, यानी लिविंग थिंग्स की बात हो रही है। तो पहला ऑप्शन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, दूसरा ऑप्शन एल्कलाइन सॉइल, तीसरा ऑप्शन ग्रीन प्लांट्स और चौथा ऑप्शन विंड। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ग्रीन प्लांट्स लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आते हैं, यानी बायोटिक कंपोनेंट के घटक होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट के घटक कौन होते हैं? लिविंग थिंग्स यानी ग्रीन प्लांट्स इनके अंतर्गत आएगा। इसका आंसर होगा ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम? ग्रीन प्लांट्स इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2। ऑटोट्रॉफ्स आर आल्सो नोन एज। ऑटोट्रॉफ को और क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी। पहला ऑप्शन प्रोड्यूसर, दूसरा ऑप्शन कंज्यूमर, तीसरा ऑप्शन डीकंपोजर और चौथा ऑप्शन रिड्यूसर्स। तो जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसर होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स माने स्वपोषी, स्वपोषी माने जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसके अंतर्गत कौन आएंगे? प्रोड्यूसर ही ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। इसका सही आंसर होगा प्रोड्यूसर। ऑटोट्रॉफ्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन संख्या 3। An ecological pyramid of energy is। An ecological pyramid of energy is always inverted, always upright, case dependent, there is no pyramid of energy। कौन सा आंसर सही होगा? एन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, यानी ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है, ऑलवेज अपराइट। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर यह पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी और नीट में भी पूछा जाता है। एन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, यानी ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 4। The total amount of living matter at the various trophic level of food chain is depicted by a pyramid of। The total amount of living matter, the total amount of living matter at the various trophic levels of a food chain is डिपेक्टेड बाय ए पिरामिड ऑफ नंबर, दूसरा एनर्जी, तीसरा बायोमास, चौथा ऑल ऑफ द एबव। कौन सा आंसर सही होगा? इसका सही आंसर होगा बायोमास। कौन सा आंसर सही होगा? बायोमास। द टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर एट द वेरियस ट्रॉपिक लेवल ऑफ फूड चेन इज डिपेक्टेड बाय पिरामिड ऑफ बायोमास।
पिरामिड ऑफ बायोमास इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 5। द रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड बाय द रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड बाय दी। पहला ऑप्शन पिरामिड ऑफ एनर्जी, दूसरा ऑप्शन पिरामिड ऑफ बायोमास, तीसरा ऑप्शन पिरामिड ऑफ नंबर, चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दी एबव, यानी ऑल ऑफ दी ऑप्शन। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? द रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड बाय दी पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें जो ऑल ऑफ दी ऑप्शंस है वह सही आंसर होगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। द रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड बाय द पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर। इसमें ऑल ऑफ दी एबव, यानी सभी ऑप्शन सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 6। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड, यानी भारी मात्रा में पेड़ की कटाई को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन रिफॉरेस्टेशन, दूसरा ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन और तीसरा ऑप्शन एफॉरेस्टेशन, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी एबव। कौन सा आंसर सही होगा? लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। क्या कहते हैं? लार्ज स्केल में कटिंग ऑफ ट्री को क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 7। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग ए फॉरेस्ट स्पेशली ऑन लैंड नॉट प्रीवियसली फॉरेस्ट इज not previously forest is termed as, यानी the act of process of establishing forest especially on land not previously forest is termed as, यानी ऐसा पृथ्वी का ऐसा भाग जिसमें पहले से नॉट प्रीवियसली फॉरेस्ट, जिसमें पहले से जो है वन या पेड़ नहीं था, उसको क्या कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एक्ट और प्रोसेस ऑफ इस्टेब्लिशिंग फॉरेस्ट स्पेशली ऑन लैंड नॉट प्रीवियसली फॉरेस्टेड इन टर्म एज, क्या कहते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन सोशल फॉरेस्ट्री, दूसरा ऑप्शन एफॉरेस्टेशन, तीसरा ऑप्शन रिफॉरेस्टेशन, चौथा ऑप्शन डिफॉरेस्टेशन। इसका सही आंसर होगा एफॉरेस्टेशन, यानी पृथ्वी का ऐसा भाग जिस पे पहले वृक्ष यानी वन नहीं थे, नॉट प्रीवियसली फॉरेस्ट इज टर्म्ड एज द एक्ट और प्रोसेस इस्टेब्लिशिंग फॉरेस्ट स्पेशली ऑन लैंड नॉट प्रीवियसली फॉरेस्टेड। तो अब उसको क्या कहेंगे? एफॉरेस्टेशन कहेंगे। इसका सही आंसर होगा एफॉरेस्टेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 8। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स विथ द सराउंडिंग्स इज नोन एज। स्टडी of internalship between groups of plants with the surrounding is known as। पहला ऑप्शन आर्ट इकोलॉजी, दूसरा ऑप्शन सीन इकोलॉजी, तीसरा ऑप्शन जीन इकोलॉजी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दी एबव। कौन सा सही होगा? पौधे के कई समुदायों का अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है उसे क्या कहते हैं? पौधों के कई समुदायों का अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है उसे क्या कहते हैं?
तो उसे क्या कहेंगे? सिन इकोलॉजी। क्या कहेंगे? सिन इकोलॉजी कहेंगे। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स विथ इट्स सराउंडिंग्स इज नोन एज सिन इकोलॉजी। क्या कहेंगे? सिन इकोलॉजी कहेंगे। पौधे के कई समुदायों का अपने आसपास के वातावरण से जो रिश्ता होता है उसे कहते हैं सिन इकोलॉजी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 9। हु फर्स्ट गेव द नेम इकोसिस्टम? सबसे पहले इकोसिस्टम नाम किसने दिया? हु फर्स्ट गेव द नेम इकोसिस्टम? सबसे पहले इकोसिस्टम नाम किसने दिया? पहला ऑप्शन टेस्ले, दूसरा नाम ओडम, तीसरा लिंडरमैन, चौथा कार्ल मोबियस। कौन सा आंसर सही होगा? ए जी टेस्ले इसका सही आंसर होगा। ए जी टेस्ले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम नाम दिया। किसने दिया? ए जी टेस्ले ने। ए जी टेस्ले महोदय ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम नाम दिया। किसने दिया? ए जी टेस्ले महोदय ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं प्रश्न संख्या 10। कंज्यूमर्स आर ओनली हर्बीवोर्स, ओनली कार्निवोर्स, बोथ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। चौथा ऑप्शन ग्रीन प्लांट्स। तो जो कंज्यूमर्स होते हैं वह क्या होते हैं? हर्बीवोर होते हैं कि कार्निवोर होते हैं कि ग्रीन प्लांट्स होते हैं? बोथ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। जो कंज्यूमर्स होते हैं वह क्या होते हैं? बोथ हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों होते हैं। हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों होते हैं। जैसे प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है वह हर्बीवोर्स होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर के बाद टर्टियरी कंज्यूमर आता है, इसके बाद टॉप कंज्यूमर्स आते हैं जो कि क्या होते हैं? कार्निवोर्स होते हैं। यानी जो कंज्यूमर्स होते हैं वह कैसे होते हैं? बोथ हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। बोथ हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स यानी वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर। प्राइमरी कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राइमरी कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। यानी प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं पहला ऑप्शन ग्रीन प्लांट्स, दूसरा ऑप्शन हर्बीवोर्स, दूसरा ऑप्शन कार्निवोर्स, तीसरा ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा आंसर सही होगा? जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वह हर्बीवोर्स होते हैं। कैसे होते हैं? हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी। प्राइमरी कंज्यूमर यानी प्राथमिक कंज्यूमर जो होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स कैसे होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स शाकाहारी होते हैं। यह इस श्रृंखला का लास्ट प्रश्न था। आशा है कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।